हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसमें 1,46,000 बच्चे पास हुए हैं। अब बच्चों को नेक्स्ट स्टेप यानी कि मेरिट कैलकुलेशन करनी है और बहुत सारे बच्चों में ये डाउट है कि किस तरह से मेरिट को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आज मैंने ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है कि मेरिट को किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं मेरिट कैलकुलेशंस के लिए। फर्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम्स। मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम, आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, जो आपने परीक्षा दी है उसमें कितने मार्क्स हैं। इसमें हम लोग रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसको आप सुपर टैट भी बोलते हैं। इसमें टैट का कोई रोल नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए, टैट का इसमें कोई रोल नहीं है। आपके मेरिट कैलकुलेशन में टैट का कोई रोल नहीं है। टैट एग्जामिनेशन इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो सिर्फ एक आपकी एलिजिबिलिटी के लिए था कि आप अध्यापक बन सकें। तो इसमें सिर्फ आपको सुपर टैट या जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई है उसके मार्क्स आपको जोड़ने हैं। उसका 60% आप जोड़ेंगे। कितना? 60%। ये मैं भी डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा कारक है एकेडमिक मेरिट टोटल, यानी कि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और जो आपकी बीटीसी है, बीएड वालों के लिए बीएड और शिक्षा मित्रों के लिए विशिष्ट बीटीसी जो होती थी उसका चारों को जोड़ने के बाद जो आता है उसका 40%। ये मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा किस तरह से ये निकलता है। तीसरा पॉइंट है वेटेज मार्क्स गिवन टू शिक्षा मित्र। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को ही दिए जाते हैं वेटेज मार्क, या भारांक भी कहा जाता है इन्हें। इसमें क्या है, हमारी न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने आगामी 2 भर्तियों में सरकार को आदेश दिया था कि आप शिक्षा मित्रों को कुछ भारांक या वेटेज दें। तो प्राथमिकता उन्हें देने के लिए सरकार ने 2.5 मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स पर ईयर हर एक साल के उनके एक्सपीरियंस या कार्य अनुभव के लिए दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 25 मार्क्स हो सकता है। यानी उनको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक शिक्षा मित्र ने 10 साल नौकरी की है तो उसको 25 मार्क्स उस 10 साल की नौकरी के लिए मिलेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इन तीनों चीज़ों को। इन तीनों को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो जो टोटल आएगा इसका 60 40, और अगर शिक्षा मित्र हैं तो वेटेज को तीनों को जोड़ के जो आएगा वो आपका क्या होगा, आपकी मेरिट होगी, जो हम लोग देख रहे हैं इसमें। अब पहला देखिए, पहला मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम। मान लीजिए आपको पता है ये 65-60 पे कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 65-60 पे ये रिजल्ट भी आ गया है, फिलहाल होगी भर्ती। तो 97 और 90 मार्क्स हैं। जनरल ओबीसी के लिए 97 है और अदर कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स हैं। अब इसमें आप देखिए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। मान लीजिए आपके 97 मार्क्स हैं, कितने में से हैं? 150 में से। तो जो भी आपका ये आएगा 97 में से 150 में से 97 जो आया उसको 60 से आप गुना कर लीजिए। तो कितना है? 38.8। इसके अलावा अगर आपके 90 और आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में से आपके 90 आए हैं तो 1 गुना 60 करके आप 36 नंबर, यानी कि अदर कैटेगरीज SC ST के मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स 36 होंगे, और जो जनरल कैटेगरीज हैं या ओबीसी कैटेगरी है उनके 38.8 मिनिमम मार्क्स होंगे। ये आपके हैं किसमें? मार्क्स ऑब्टेन रिटन एग्जाम, जब हम इसको 60 में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से अगर 100 होंगे तो 150 में से निकाल के 40 आ गए, और 110 अगर मार्क्स लाते हैं आप तो 44 हो जाएंगे। अब ये आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा अब दूसरा देखेंगे हम लोग एकेडमिक मेरिट टोटल। अब इसके लिए हम लोग इसको समझ, अब हम देखेंगे एकेडमिक मेरिट। 10th में मान लीजिए एक बच्चा है राम, तो पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है 10th में 12th में ग्रेजुएशन, बीटीसी डीएलएड बीएड विशिष्ट बीटीसी जो कि शिक्षा मित्रों की थी। सबके जितने भी आपके परसेंटेज आएंगे, परसेंटेज तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, जो भी आपके टोटल जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे 10 में, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं और आपके 60% मार्क्स आए हैं सभी में, तो आउट ऑफ आप उसको क्योंकि 100 पे का ही पेपर होता था तो 100 पे से आप 500 में से उसे डिवाइड करके आपकी परसेंटेज निकाल लीजिए। ये परसेंटेज आपको यहाँ पे रखनी है अपनी, और जो भी आपकी परसेंटेज आएगी उसको डिवाइड बाई 100
क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि आउट ऑफ 100, तो 100 में से आप उसको निकाल के जो भी आपकी परसेंटेज है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 10th का 12th का ग्रेजुएशन का बीटीसी बीएड बीएलएड जो भी आपने कोर्स किया है प्रोफेशनल कोर्स वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि इसको समझेंगे किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि एक राम नाम का बच्चा है जिसके थ्रू आउट 70%, यानी हर 10th हो 12th हो ग्रेजुएशन हो बीटीसी बीएड जो भी है उसमें वो 70% ही लाया। तो कैसे करेंगे, देखिए 10th में उसके 70% मार्क्स लाया था वो, तो 70/100 इंटू 10, यानी कि आउट ऑफ 100 उसके 70 हैं और 10 में से कितने 7, तो 7 आए आउट ऑफ 10। ऐसे 12th में भी 70% है, तो इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 7/10। सिमिलरली ग्रेजुएशन में 70/100 इंटू 10 इज इक्वल टू 7, यानी थ्रू आउट 7 आ गए उसके, ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली बीटीसी में भी जितने भी 7 उनको ऐड कर लीजिए, 7 7 7 7 इज 28 क्योंकि टोटल जो है आपके जो वेटेज है वो 40 है, 40 में से आपको निकालना है, तो 28 आउट ऑफ 40, यानी यहाँ उसके राम के एकेडमिक मेरिट जो हो जाएगी वो है 28। इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा श्याम नाम का एक बच्चा है, उसके यहाँ पर 70 की जगह 80 है, 80% थ्रू आउट है, तो क्या हो जाएगा उसके 88 हो जाएंगे सब जगह, ठीक है। और अगर 88 हो जाएंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा बताइए, उसके आ जाएंगे 32 आउट ऑफ 40, यानी उसकी एकेडमिक मेरिट कितनी हो जाएगी 32। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, वेटेज मार्क्स गिवन टू शिक्षा मित्र। अब हम लोग देखेंगे वेटेज गिवन टू शिक्षा मित्र, जो भारांक उन्हें मिलता है शिक्षा मित्रों को, वो देखेंगे। ये सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए है, अदर कैटेगरीज के लिए जुड़ेगा नहीं, पर आप लोग को समझना ज़रूरी है अदर कैटेगरीज़ के भी, जो जनरल हैं और अदर कैटेगरीज है शिक्षा मित्रों से अलग। रीज़न इसका है क्योंकि ये आपको अफेक्ट करेगा, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि उनको कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, किस तरह से उनको वेटेज दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक शिक्षा मित्र को, यहाँ पे हमने बताया था, 1 साल के लिए 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी पर ईयर 2.5 मार्क्स उनके जुड़ेंगे, यानी जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स उन्होंने इस विभाग में दिए हैं, शिक्षक विभाग में दिए हैं, उसके हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे। मान लीजिए एक शिक्षा मित्र ने 5 साल की नौकरी की है, तो उसको 2.5 इंटू 5 यानी 12.5 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे, जो मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्ज़ाम और एकेडमिक मेरिट के अलावा। इसके अलावा अगर वो 10 साल एक शिक्षा मित्र ने नौकरी की है, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स 25 हो जाएंगे। 25 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा नौकरी करी है, 12 13 14 साल नौकरी करी है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 से उसकी सर्विस 10 साल ही काउंट होगी और उसे 25 मार्क्स ही दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा मार्क्स किसी भी शिक्षा मित्रों को नहीं दिए जा सकते। वैसे 25 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है, पर उन्होंने विभाग को इतने साल दिए हैं, इसीलिए ये 25 मार्क्स दिए गए हैं उनको। पर जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जो बीएड हैं और बीटीसी बीएलएड वाले हैं, उनके लिए ये 25 मार्क्स बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही घातक हैं। रीज़न कि वो उनके लिए तो पॉइंट में नौकरी के लिए है, जबकि यहाँ पॉइंट में वहाँ मेरिट बदल जाती है। यहाँ 25 मार्क्स अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से अब आपको तीनों चीज़ें निकालनी आ गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी टोटल मेरिट अब कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो चीज़ समझाता हूँ आपको। अब हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि अलग अलग बच्चे हैं हमारे पास, 4 बच्चे हमारे पास है, राम श्याम रीता, और एक शिक्षा मित्र है हमारे पास जो है राजू। किस तरह से इनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे हम देखेंगे। पहले देखिए राम है जो कि एग्ज़ाम में 90 नंबर लाया है, तो 60 में से कितने होंगे 90/150 गुना 60 इक्वल टू 36 नंबर वो लाया। तो रिटर्न एग्ज़ाम में 36 नंबर ला गया। हमने माना वो 70% थ्रू आउट लाता है, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीटीसी जो है उसमें वो 70% लाया है थ्रू आउट, सब में 70% है, तो हर एक का साथ साथ जुड़ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर 8 होगा, मान लीजिए किसी में 80% हुए, किसी में 60% हुए, तो वहाँ पर आप जो भी परसेंट है, मान लीजिए 65% लाया तो 6.5 हो जाएगा सीधा 10 में से। बहुत आसान कैलकुलेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है। अगर मान लीजिए 75% लाया है वो ग्रेजुएशन में, तो 10 में से कितना हो जाएगा 7.5, तो उसका 7.5 जोड़ लेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैं इसी को एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 10वीं में वो बच्चा लाया है
मान लीजिए 60%, तो हो जाएगा 6। और 12वीं में लाया है 65, तो हो जाएगा 6.5। ऐसे ही ग्रेजुएशन में लाया है 75%, तो हो जाएगा 7.5। और बीटीसी में मान लीजिए 90 लिया है, तो 9.0। इन चारों को जोड़ लीजिए, टोटल आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये रैंडम भी है, हमने थ्रू आउट मान लिया 70%, तो उसके कितने हो जाएंगे 28। तो 36 ये और 28 ये, वेटेज कुछ मिलना नहीं है, नील है। तो 36 में 28 जोड़ा तो 64 नंबर। राम के कितने नंबर हो गए, मेरिट कितनी हो गई 64, आपकी 64 या 64। श्याम देखिए, श्याम एक और बच्चा है जो कि जनरल कैटेगरी का है, वो 97 मिनिमम मार्क्स लाया है, बटे 150 इंटू 60, यानी 38.8 मिनिमम मार्क्स हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से उसके हम मानते हैं कि एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी थी, 80% ले आया वो। तो थ्रू आउट अगर 80% है तो उसके कितने बना एकेडमिक मेरिट 32। वेटेज कुछ मिलना नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा 38.8 प्लस 32 70.8। तो शाम के कितने हो गए 70.8। ऐसे रीता को देखिए 110 नंबर लाई, बहुत अच्छी इसका एग्ज़ाम गया है, 110 नंबर लाई 150 में से, और 60 में से हमने कैलकुलेट किया तो 44 यहाँ ले आई। अब उसके थ्रू आउट पर अकेडमिक इतनी अच्छा नहीं था, वो 60% ही थ्रू आउट ला पाई। तो 6 इंटू 4 यानी 24 हो गया, चारों साल का, चारों चीज़ों का मिला के उसका 24 नंबर आ गए। तो 44 प्लस 24, वेटेज कुछ है नहीं तो 68, तो उसके नंबर कितने हो गए 68। अब एक शिक्षा मित्र है राजू, जो कि 90 नंबर लाया है 150 में से, 60 में से किया तो 36 नंबर, क्योंकि हमने मिनिमम लेके चला है यहाँ पर, हमने यहाँ पर मिनिमम की बात की है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि सबसे कम से कम बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है। बार बार फेसबुक यूट्यूब पे बच्चे पूछ रहे हैं सर 70 पे हो जाएगा क्या, 68 पे हो जाएगा क्या। ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है कि अगर आप मिनिमम मार्क्स ला रहे हैं और यहाँ भी आप मिनिमम लेके चल रहे हैं, शिक्षा मित्र अच्छे नहीं होते पढ़ाई में तो 60% उनके थ्रू आउट मान सकते हैं। रीज़न 60%, कुछ बच्चे बोलेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन में इतने अच्छे नहीं होंगे, पर विशेष बीटीसी में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, दैट्स वाई उनके 60% थ्रू आउट हमने माने हैं। तो उनके 24 हो गए। इसके अलावा 10 साल मिनिमम शिक्षा मित्रों की नौकरी 10 साल है ही हर हालत में, तो 25 मार्क्स उनके मिलने ही मिलने हैं। तो इन जब हम तीनों को जोड़ेंगे 36 प्लस 24 प्लस 25, तो 85 नंबर एक आम शिक्षा मित्र के होंगे ही होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये है मिनिमम मार्क्स 85। अब इसमें डिपेंड करता है, ये है आउट ऑफ 100 में से 85, 100 में से रीता कितनी लाई 68, श्याम कितना लाया 70.8 और राम लाया 64। हमने देखा कि एक बच्चा रीता नाम की बच्ची जो कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, पर क्योंकि एकेडमिक डाउन है तो उसके नंबर कम हो गए टोटल। एक श्याम है जिसके मिनिमम मार्क्स हैं, पर क्योंकि एकेडमिक अच्छी है तो नंबर रीता से ज़्यादा लिया है वो, जहाँ 97 लाया था यहाँ 110 लाई थी वो, पर क्योंकि एकेडमिक अच्छी होने के कारण से 70 लिया है वो नंबर। तो ये आपका जो मैरिट है, टोटल मैरिट जो आपकी निकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी, कहाँ आप स्टैंड करते हैं इस भर्ती में, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। इससे पहले वाली भर्ती में कम बच्चे पास हुए थे, जितनी भर्ती थी उससे कम, इसलिए सबका हो गया था। बट यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं, दुगने से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्पेशली शिक्षा मित्रों को तो आप देख रहे हैं कि होना ही होना है, यहाँ कुछ आप देख रहे हैं साफ साफ हो ही रहा है, पर आपको अपनी मेरिट देखनी है कि किस तरह से आप अपनी मेरिट कैलकुलेट करेंगे और कहाँ आप स्टैंड करते हैं इस भर्ती में। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, क्योंकि जब तक ये भर्ती नहीं होगी हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।